जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भूगोल पे आधारित 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट 3 के रूप में आपके सामने है, वह देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसमें भी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट के आधार पे उसी तरीके के अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हल करने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। आप जानते हैं पिछले प्रैक्टिस सेट तक हम लोग 100 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उसके आगे शुरू करेंगे। 101वां प्रश्न आज का पहला प्रश्न है। तो चलिए शुरू करें। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, कहाँ है वो बताना है आपको। ए लक्षद्वीप में, बी अंडमान निकोबार में, सी बंगाल खाड़ी में और डी कहता है उपरोक्त सभी में। तो 1-2 सेकंड का समय प्रत्येक वीडियो की तरह इसमें भी आपको प्राप्त होगा। आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है और कहाँ चूक हो रही है जिससे अभी सुधार करने की जरूरत है ना। तो सही उत्तर आप बताने का प्रयास करें। तो बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अंडमान निकोबार में अवस्थित है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी नर्मदा। बताइए। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अगर वृद्ध गंगा पूछा जाए तो गोदावरी को कहा जाता है। यह छोटा सा अंतर है, आप ध्यान देंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, वो बताना है आपको। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी और डी गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है, बताएं। गंगा बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ए हुंडरू, बी जोग, सी ककोलत, डी येना। तो बताएं। जोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए गोमती, बी सतलज, सी झेलम, डी व्यास। बताइए। सतलज बिल्कुल सही उत्तर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए साबरमती, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कृष्णा। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। किस पे? महानदी पे बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी का नाम लिखा गया है, एक तरफ उसके किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखे गए हैं। आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए गोदावरी, उसके साथ नाम है नासिक का। बी ब्यास, उसके साथ है फिरोजपुर। सी के साथ सी गंगा, उसके साथ नाम है पटना का। और डी बूढ़ी गंडक, जिसके लिए कहा गया कि मुजफ्फरपुर उसके किनारे है। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो बताएं। देखिए, गोदावरी नदी किनारे नासिक नगर है, बिल्कुल सही है। गंगा के किनारे पटना है, ये भी सही है। बूढ़ी गंडक के किनारे मुजफ्फरपुर है, ये भी सही है। व्यास के किनारे फिरोजपुर, यह सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। 107 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। आगे चलिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत चर्चित यह परियोजना है ना। तो आप बताइए। ए नर्मदा, बी महानदी, सी ताप्ती, डी सोन। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बताना है आपको। गुजरात में है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी पे बनी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, पहला सही है। इसी के किनारे सरदार पटेल की मूर्ति लगी है, जो संसार की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाएगी। 182 मीटर लंबी है ना। नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर परियोजना के पास में। भारत में अधिकांश वर्षा होती है। ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, सी कहता है बंगाल की खाड़ी से उठे अवदाबों से और डी कहता है लौटती मानसून से। तो सही उत्तर बताएं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? ए पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, बी केरल के तटीय क्षेत्र, सी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर बताएं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए। उत्तर भारत के मैदानी भागों में
शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है वो बताना है आपको। ए कहता है लौटती मानसून से, बी कहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, सी कहता है पश्चिमी विक्षोभों से और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइए। पश्चिमी विक्षोभों से, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ए मासिनराम, बी चेरापूंजी, सी नेतरहाट और डी पश्चिमी घाट। बताएं। मासिनराम बिल्कुल सही है। इसके पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था, पर बहुत वर्षों से मासिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ना। आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी अजमेर। जैसलमेर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है ए नार्वेस्टर, बी जेट स्ट्रीम, सी लू और डी कहता है काल वैशाखी। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सब जानते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 115वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है, कहाँ है वो आपको बताना है। ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु और डी केरल। सही उत्तर क्या है वो बताएं। चिल्का झील अवस्थित है उड़ीसा में, बिल्कुल सही। नीलगिरी उदाहरण है किसका है वो बताइए। ए वलित पर्वत का, बी अवशिष्ट पर्वत का, सी ज्वालामुखी पर्वत का और डी ब्लैक पर्वत का। बताइए। नीलगिरी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, किसका है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी सह्याद्री, डी अरावली। बताएं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप बताएं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी महानदी, डी ए एवं बी दोनों। बताइए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जी हाँ, ए एवं बी दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यह दोनों मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 120वें प्रश्न की ओर। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। बताएं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध केरल से है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। पहला है गेहूं, दूसरा है मटर, तीसरा है मक्का, चौथा अरहर, पांचवा राई, है ना। तो आपको ये बताना है कि इनमें से रबी की फसल कौन कौन सी है, उसका चयन करना है। ऑप्शन है आपके सामने। ए 1, 2, 3 और 4, बी कहता है 1, 2 और 5, सी कहता है 2, 3, 4 व 5, डी कहता है 2, 4 व 5। तो आप बताएं सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से रबी फसलों कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं पांचों में से जो रबी की फसल हैं? तो देखिए, गेहूं तो है ही, मटर भी है और राई, ये 3 रबी की फसल है ना। तो 1, 2, 5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनना है, उसी तरीके का प्रश्न है। वहाँ रबी को चुनना था या खरीफ को चुनना है। 1 धान, 2 गन्ना, 3 अरहर, 4 ज्वार, 5 आलू। 5 फसलों का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने। ए 1, 2, 3 व 5, बी कहता है 2, 3, 4 व 5, सी कहता है 1, 2, 3 व 4, डी कहता है 1, 2 व 4। तो आप बताएं। 122वां प्रश्न। तो देखिए, धान भी है, गन्ना भी है, अरहर भी है और ज्वार भी है, यानी 1, 2, 3, 4। आलू नहीं है, आलू रबी की फसल में आता है। ठीक है,
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश उत्पादक राज्य कौन सा है वो बताना है आपको। ए कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर है आपका। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है वो बताना है आपको। बताइए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्रांति लिखी हुई है, दूसरी तरफ उत्पादन लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इस पर भी हमने अच्छा वीडियो बनाया हुआ है ना, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अलग अलग क्रांतियाँ किससे संबंधित हैं उसके बारे में बताया गया है, डिटेल बताया गया है, तो आप उसे ज़रूर से देख लें ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपसे मिस ना हो। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पे, भारतीय इतिहास पे, भूगोल के भी 2 प्रैक्टिस सेट इसके पहले बन चुके हैं, बाल विकास पे बन चुके हैं, कंप्यूटर पे बन चुके हैं, है ना। तो अलग अलग बहुत सारे विषयों पे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, बहुत सारे विषयों पे वीडियोज उपलब्ध हैं, आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ उत्पादन लिखा हुआ है। ए कहता है पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, बी कहता है भूरी का संबंध उर्वरक से है, सी कहता है नीली का संबंध मत्स्य से है, और डी कहता है गुलाबी क्रांति का संबंध मान से है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही होगा, एक कोई ऐसा है इसमें जो सुमेलित नहीं है, तो बताएं। देखिए, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, यह भी सही है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, यह भी सही है। गुलाबी क्रांति मांस से है, यह बात सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर वैसा ही प्रश्न है। विभिन्न प्रकार की कृषि एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उत्पादन की बात की गई है। इस पर भी वीडियो बना हुआ है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख सकते हैं। ए पीसी कल्चर मत्स्य से संबंधित है, बी सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है, सी एरोपोनिक केचुआ पालन से है, और डी कहता है ओलेरी कल्चर सब्जी उगाने से है। तो आपको ये बताना है कि 3 सही तो हैं, पर इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए, पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य उत्पादन से ही है, सेरिकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है, ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जी उगाने से है। ये जो सी ऑप्शन है एरोपोनिक या केचुआ पालन से संबंधित नहीं है, यानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर यही है, सी। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, कहाँ मिलता है वो आपको बताना है। ए जैसलमेर से, बी मकराना से, सी गिरिडीह से, डी मुंगेर से। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताएं। सर्वोत्तम कोटि के संगमरमर की बात की जा रही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मकराना। क्या सही है, मकराना से। आगे चलिए। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, बी झारखंड एवं बिहार, सी उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, डी कहता है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार आप हल करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी, और परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए, एक तरफ खनिज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके प्राप्ति का स्थान लिखा हुआ है। ए कहता है यूरेनियम, प्राप्ति स्थान झारखंड, बी मोनोजाइट केरल, सी लिग्नाइट तमिलनाडु, डी कहता है पेट्रोलियम झारखंड। तो 3 तो सुमेलित होगा, 1 नहीं होगा, वो आपको बताना है कौन नहीं है। यूरेनियम का प्राप्ति स्थान झारखंड बिल्कुल सही है, मोनोजाइट का केरल बिल्कुल सही है, लिग्नाइट का तमिलनाडु भी सही है, पेट्रोलियम का झारखंड सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। 129 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ए लौह इस्पात, बी सीमेंट, सी सूती वस्त्र, डी चीनी। तो बताइए। तो सूती वस्त्र उद्योग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है भारत में, 130 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हाँ तो ठीक है,
सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। इसका मतलब 3 सुमेलित होगा, 1 नहीं होगा। पिछले प्रश्नों की तरह से एक तरफ उद्योग लिखा हुआ, दूसरी तरफ संबंधित नगर लिखे हुए हैं। ए कहता है लोकोमोटिव, उसका संबंध वाराणसी से है। बी कहता है रेल डिब्बा, उसका संबंध कपूरथला से है। सी कहता है विद्युत इंजन, रेल के इंजन की बात हो रही है, चितरंजन से है। डी कहता है मोटर कार, पटना से। तो बताइए। देखिए लोकोमोटिव का संबंध वाराणसी से है, बिल्कुल सही है। रेल डिब्बे की बात करें तो कपूरथला से, ये भी सही है। और विद्युत रेल इंजन की अगर हम बात करें तो चितरंजन, यह भी सही है। मोटर कार पटना, यह सुमेलित नहीं है, यह सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलें। 132वां प्रश्न। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ए NH2, बी NH5, सी NH6, डी कहता है NH7। NH का मतलब नेशनल हाईवे से है ना। तो बताइए। NH7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है कौन सा है वो बताइए। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेल मंडल है, दूसरी तरफ मुख्यालय लिखा हुआ है। तो बताते जाइए। पहला कहता है, ए कहता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। बी कहता है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी। सी कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। और डी कहता है मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। तो आप बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए उत्तर मध्य का मुख्यालय उत्तर मध्य रेलवे का नई दिल्ली है, बिल्कुल सही है। पूर्व मध्य का हाजीपुर है, यह भी ठीक है। मध्य रेलवे का मुंबई है, यह भी सही है। ये जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी नहीं है। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको बताना है कौन है। ए ऑप्शन है आपके सामने चेन्नई, बी है विशाखापत्तनम, सी कोचीन, डी तुतिकोरिन। तो देश का सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही उत्तर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे है वो बताना है आपको। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। 136 का बताइए कौन सा सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, कर्नाटक में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान पे भी वीडियो बना हुआ है, जैव आरक्षित क्षेत्र पे भी बना हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं बताए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो उसको आप जरूर देख लें, उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। ए नीलगिरी, बी सिमलीपाल, सी पंचमढ़ी और डी कंचनजंगा। नीलगिरी देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है, नीलगिरी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए गिर, बी काजीरंगा, सी जिम कार्बेट और डी बेतला। तो बताइए। जी हाँ, गिर, गुजरात का जो गिर है वह अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी कोलकाता। मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग। ए राउरकेला, बी बोकारो, सी जमशेदपुर और डी श्री सेलम। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है। ए बंगलुरु, बी भोपाल, सी गुड़गांव, डी पीथमपुर। भारत का डेट्राइट बताइए। पीथमपुर बिल्कुल सही है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है। ए कोसी, बी बागमती, सी कमला बलान, डी दामोदर। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने यह 143वां प्रश्न। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। जी स्वांगला है पंजाब की जनजाति। कहाँ की? पंजाब की जनजाति है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? ए मिजोरम, बी असोम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम।
असम बिल्कुल सही है। असम की राजधानी दिसपुर है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो बताना है आपको, और उसका ऑप्शन है आपके सामने ये। ए कहता है कृष्णा, बी कहता है नर्मदा, सी कहता है कावेरी, डी कहता है ब्रह्मपुत्रा। तो बताएं कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा बिल्कुल सही उत्तर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, बी वुलर, सी चिल्का और डी सांभर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील आपको बताना है, कई बार पूछा गया है। ए बुलर, बी चिल्का, सी कोल्लेरू और डी पुलिकट। वुलर, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 148वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर है? ए शारदा, बी इंदिरा गांधी, सी सरहिंद, डी बेतवा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वह भारत की सबसे लंबी नहर है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ए भांखड़ा नांगल, बी महानदी, सी दामोदर, डी गंगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण बताएं तो दामोदर नदी पे किया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अब इस श्रृंखला का, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, सोने का रेशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ए कपास को, बी जूट को, सी पीतल को, डी रेशम को। तो बताएं सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष आते रहेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, अपने बहुत सुझावों से हमें अवगत कराते रहें कमेंट बॉक्स के अंदर। और अभी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।